बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, 2 से 3 अहम मौज़ूआत आज के प्रोग्राम के लिए हमने रखे हैं। एक तो चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी के लिए वफाकी वज़ीर कानून ऑर्डिनेंस के ज़रिए इंदिया दे रहे हैं। कल कामरान खान साहब के प्रोग्राम में उसमें उन्होंने तफसील से इस हवाले से बात की थी। रोज़नामा दुनिया ने 8 और 9 सितंबर और कल भी तफसीली खबर इस बारे में शाया की थी कि ये प्लान है क्या। दूसरा, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद बलूचिस्तान असम्बली में आ चुकी। ये तहरीक क्या कामयाब हो पाएगी? लेकिन इन दोनों मौज़ूआत पर बात करने से पहले एक इंतहाई अहम और गर्म मामला वो नाज़रीन तक पहुँचाना है जिसमें अहम डिवेलपमेंट हुई है। मुजव्वज़ा मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो हुकूमत मुतारिफ़ करवाना चाह रही थी, कहा जा रहा था कि इसके 3 से 4 मुसव्वदे हैं जो सर्कुलेट कर रहे हैं, मुशावरत की जा रही है, लेकिन फिर कहा गया कि ऐसा कोई मुसव्वदा था ही नहीं। लेकिन 2 से 3 दिनों से मीडिया तंजीमें, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदे, आला हुकूमती शख्सियात और वज़ारत इत्तलात के साथ एक तवील मुकालमे में मसरूफ़ थीं। तो ये फ़ायदेमंद साबित हुआ मुकालमा। आज की अहम ख़बर ये है कि वज़ारत इत्तलात ने एक जॉइंट एक्शन कमेटी तश्कील देने का फ़ैसला किया है जिसमें मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया तंजीमों की नुमाइंदगी होगी। इसमें कानूनी माहिरीन भी होंगे और वज़ारत इत्तलात की नुमाइंदगी भी होगी जो मीडिया रेगुलेशंस के हवाले से असर नौ सिफारिशात मुरतब करेगा और नई तजावीज़ पेश करेगा, जिसकी रोशनी में फिर कोई रेगुलेशंस के लिए हुकूमत आगे बढ़ेगी। शामी साहब भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा रहे, इसीलिए 2 दिनों से लाहौर स्टूडियोज़ के इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो शामी साहब, इसी खबर से आगाज़ करते हैं। ये पेशरफ्त, ये ब्रेक थ्रू हुआ कैसे है और अब इससे क्या मुराद ली जाए? देखिए, ये जो पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की तजवीज़ थी और जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये कॉन्सेप्ट पेपर है, इस पर मुशावरत हो रही है, फिर कहा जा रहा था कि कानून जो है, वज़ारत कानून उस पर गौर कर रही है। तो बहरहाल इस पर जो मीडिया की सारी तंजीमें हैं वो शिद्दत से एहतजाज कर रही थीं जी। सिविल सोसाइटी की तंजीमें एहतजाज कर रही थीं, ऑपोजिशन भी हम ये जो मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ये काबिल कबूल नहीं है और इससे कोई मकसद हल नहीं होगा, क्योंकि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और फिर फिल्म और रेडियो और बुक्स, ये सारे अलग अलग मामले हैं और इनको अलग अलग देखना चाहिए। और जिन मामलात में और जिन में रेगुलेटरी बॉडीज़ मौजूद हैं उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए और जहां ज़रूरत है सोशल मीडिया के हवाले से या फेक न्यूज़ के हवाले से वहां गौर करना चाहिए कि क्या किया जा सकता है। तो बहरहाल एक इस पर तबादला ख्यालात हो रहा था और 2 दिन से पहले शेख रशीद साहब से गुफ्तगू हुई और फिर उसमें फवाद चौधरी साहब भी मौजूद थे। फिर जो इंफॉर्मेशन कमेटी है कौमी असम्बली की जी, उसने एक सब कमेटी कायम की थी जिसको लीड कर रही थी मरियम औरंगजेब। उसमें नफीसा शाह हैं मोहतरमा और फिर शौज़ब कंवल जो थी वो भी उसकी रुकन थी। तो उस सब कमेटी का आज इजलास था पेमरा बिल्डिंग में। उसमें सारे मीडिया जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके नुमाइंदे मौजूद थे। फिर जो सेनेट की इंफॉर्मेशन कमेटी है उसको हेड करते हैं सेनेटर फैसल जावेद साहब जी, और उन्होंने भी इजलास पर रखा था, वहाँ भी सब लोग शरीक हुए और यही बताया गया कि ये जो मीडिया अथॉरिटी है अपनी जो इसकी जो तफसील हमारे सामने आई है उसमें उससे हमें कबूल नहीं है, इससे कोई मकसद हल नहीं होगा। तो एक किस्म का थोड़ा तअत्तुल पैदा हो गया था सही कि मामलात ऐसे लग रहा था कि आगे बढ़ नहीं पाएंगे। फिर हमारे जो पीबीए के सरबराह हैं आमिर महमूद साहब, उन्होंने इसमें इंटरवीन किया और फिर फवाद चौधरी साहब से भी बात की। तो फवाद चौधरी साहब ने आज 4:30 बजे फिर तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदों को मदऊ किया और वहाँ फिर तबादला ख्याल हुआ और हमने उनको बताया कि ये बॉडी इस तरह से हमें काबिल कबूल नहीं है और इस सारी सूरत हाल पर असर नौ गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि फेक न्यूज़ जो हैं और सोशल मीडिया जो है, डिजिटल मीडिया, उससे शिकायत जो हैं वो कैसे रफ़ा की जा सकती हैं। मौजूदा
जो फ्रेमवर्क है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, ठीक, नई तजवीज़ें किस तरीके से ज़ेर बहस लाई जा सकती हैं। तो बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने इससे इत्तफाक करते हुए एक कमेटी बना दी और जिसमें तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, PBA है, APNS है, CPNE है, PFUJ है और डायरेक्टर न्यूज़ और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो है, सबके नुमाइंदे दो नुमाइंदे शामिल होंगे और वजारत इत्तलात के नुमाइंदे भी होंगे और इसमें हमारे बहुत मुमताज़ जो कानूनी माहिर हैं साद रसूल साहब, मेरा ख्याल वो भी शरीक होंगे। चलें ये जो कमेटी की आपने फ़ारूक हबीब साहब का आपने जिक्र किया, तो वो टेलीफोन लाइन पर दस्तयाब है, उनसे बात कर लेते हैं मजीद किस कमेटी की हैयत क्या होगी। उन्होंने भी काफ़ी बहुत एक्टिवली इस सारी कंसल्टेटिव प्रोसेस में शिरकत की है, वो बड़े तहम्मुल से अपनी हमारी गुफ्तगू सुनी है। तो वो अब ये कमेटी जो है अब एक बड़े खुले दिल के साथ और एक खुले मैंडेट के साथ सूरत हाल पर गौर करेगी और अपनी सिफारिशात जो हैं वो फिर पेश करेगी। तो ये मामला जो है आप समझें कि एक बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ गया है और बड़ी पेशरफ्त हुई है आज इस हवाले से। बिल्कुल शामी साहब, नाज़रीन को याद होगा कि हमने 2 रोज़ पहले इसी प्रोग्राम में इसी प्लेटफॉर्म पे ये नाज़रीन तक ये खबर पहुंचाई थी कि हमें ये लगता है कि हुकूमत इस मामले को रोकेगी और असर नौ सिफारिशात का जायज़ा लेने के लिए कोई काम करेगी, जो कि खबर हमारी दुरुस्त हुई, जिसका सबूत शामी साहब ने भी बयान भी कर दिया। फ़ारूक हबीब साहब वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शामी साहब ने बता दिया ब्रेक थ्रू कैसे हुआ, आप भी कंसल्टेशन का हिस्सा थे। अब ये जो कमेटी जिसका इशारा जॉइंट एक्शन कमेटी शामी साहब दे रहे हैं, इसकी हैयत क्या होगी? इसमें वज़ारत इत्तलात की जानिब से कौन होगा शरीक और कब तक इसको टाइम फ्रेम दिया गया है? देखिए, अभी तो इसकी जो मीटिंग होगी उसमें जो है उसके जो TORs हैं, जो टाइम फ्रेम है, उसको भी तय कर दिया जाएगा। लेकिन जो बुनियादी चीज है जिसका शामी साहब भी जिक्र कर रहे थे कि ये रियलाइजेशन जो है वो मौजूद है कि जो लॉज मौजूद हैं उनको इम्प्रूव होना चाहिए। जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं उनके के लिए उनकी इफेक्टिवनेस को मजीद बढ़ाने के लिए जो गुंजाइश मौजूद है, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो प्रेस काउंसिल हो, चाहे वो ITNE का प्लेटफॉर्म हो, जिसके अंदर ये भी राय शामिल है कि क्योंकि वहाँ पर प्रिंट मीडिया के सहाफ़ियों को अपनी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट के हवाले से तो जाने का राइट मौजूद है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास जो वर्कर्स हैं उनके पास जाने का कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। तो उसको भी जो है वो ज़ेर गौर लाया जाएगा और उसको भी उसके अंदर जो है वो शामिल कर लिया जाएगा। और खास तौर के ऊपर जो फेक न्यूज है उसके ऊपर भी तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है और उन्होंने कहा कि वाकई ये एक ऐसा इशू है और पर्टिकुलरली इसको भी जो है वो फेक न्यूज के मामले को भी जो है वो एड्रेस होना चाहिए। और खास तौर के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर तो किसी किस्म की कोई रेगुलेशन ही नहीं है। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर तो मैं समझता हूँ कि अब इन तमाम चीजों के ऊपर जो हमारी एक डिस्कशन है, जो डिबेट है, वो हमारी फ्रेम हो चुकी है। और इस फ्रेमवर्क के ऊपर जो डिबेट जो हमारी फ्रेम हुई है, इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि सबका कंसेंसस है। और अब इसके ऊपर मजीद इन लॉज में क्या इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है, किस अंदाज से इसको स्ट्रेंथन करना है, इसके ऊपर जो है ये कमेटी काम करेगी। फारूक साहब, आपने आज ही कहीं फरमाया था कि कोई ऐसा मुसवदा या मुजवज़ा प्लान या अथॉरिटी का बिल बना ही नहीं है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना तो दूर की बात है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं था और अब आके आप बामकसद मुशावरत में आए हैं, तो इससे पहले फिर क्या हो रहा था? नहीं, देखें, पहले भी मुशावरत हो रही थी, लेकिन मेरे ख्याल में उस वक्त आप उसको ये कह सकते हैं हमने कंसल्टेशन उस वक्त भी उस कॉन्सेप्ट पेपर के ऊपर की, लेकिन अल्टीमेटली जाहिर बात है जब एक डिबेट होती है, मुख्तलिफ जानिब से जो है वो राय आती है और बहुत सारी साइड्स के ऊपर जो है वो एतमाद का फुकदान भी होता है। तो अब अगर तमाम फरीकैन जो है वो खुले दिल के साथ, जितना शामी साहब ने कहा, कि इस नतीजा के ऊपर पहुंचे हैं कि जरूरत तो है जो लॉज हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट की, उनको मजीद मजबूत करने की, स्ट्रेंथन करने की, तो ये खुशाइन बात है, अच्छी बात है कि बजाय हम इधर उधर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करें, अंडर वन रूफ जो है वो खुले दिल के साथ इसके ऊपर संजीदा बातचीत हो और इनको हम आगे बेहतर करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फारूक हबीब साहब। शाम साहब, आज इस पेशरफ से पहले जामी साहब एक बड़ी अहम बात यह है, फरमाइए। देखिए, एक अहम बात यह है कि जो वर्कर्स की ग्रीवेंसेस हैं जी,
और बाज़ अदारों में उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, बाज़ उनको कोई प्रोटेक्शन हासिल नहीं है, उनको यानी बगैर नोटिस के नौकरियों से निकाल दिया जाता है। जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं उनको भी एड्रेस किया जाएगा और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि अदारों से जो लोग वहाँ कारकुन काम कर रहे हैं उनको मुआवजा मिले और बर वक्त मिले। ये भी एक बात बड़ी शिद्दत से ज़ेर बहस आई वर्कर्स की तरफ से और इस पर भी सब लोगों ने इत्तफाक किया कि ये एक ऐसी बात है जो तवज्जो तलब है और इस पर भी गौर करना चाहिए। बहरहाल ये एक बड़ी हीट जनरेट हो गई थी, बड़ा धरना दिया गया पार्लियामेंट हाउस के बाहर, अंदर सारी सियासी जमातें इकट्ठी हुई और उन्होंने फिर अंदर भी आप देखिए तारीख में पहली मर्तबा प्रेस गैलरी जो है वो बंद हो गई। इतनी एक जज्बात जो थे वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गए थे, लेकिन बहरहाल अब एक इसमें थोड़ा एक तवाज़ुन पैदा हुआ है और इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि वफाकी वज़ीर इत्तलात ने भी एक बड़े उम्दगी से इत्तफाक कर लिया है, खुश असलूबी से इस मामले को एक नया रुख दे दिया गया है और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने भी जिस वहदत का जिस इत्तेहाद का सबूत दिया वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। तो सबको आप इस पर मुबारकबाद पेश की जानी चाहिए कि एक अच्छा मोड़ आज मुड़ गए हैं हालात और उम्मीद है कि आइंदा बहुत पॉजिटिव तजावीज़ जो हैं उन पर इत्तफाक होगा और सब मिलजुल कर मीडिया को डेवलप करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी आज़ादी जो है उसको यकीनी बनाने के लिए और फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए जिद्दोजहद करेंगे और फ्रेमवर्क भी तय करेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, सारी शिकायत का अजाला हो सके। बिल्कुल सर। दूसरा हम मौजू चेयरमैन नैब के हवाले से है, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी का इंदिया दिया जा रहा है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इंटरव्यू था CNN की सीनियर सहाफ़ी बेकी एंडरसन के साथ, जिन्होंने काबुल में जब से तालिबान ने कंट्रोल संभाला तो ये पहला उनका किसी बैनुल अक़वामी इदारे के साथ मुकालमा था। काबुल की सूरत हाल, तालिबान हुकूमत का मुस्तकबिल और लाहक खदशात जो हैं काबुल इंतज़ामिया को, उसके ऊपर उन्होंने बात की। ख़वातीन के हकूक़ पर भी बात की उन्होंने। खान साहब ने एक बड़ा अहम जुमला कहा है, उन्होंने कहा कि ये जो बाहर से लाकर ख़वातीन के हकूक़ के लिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ख़वातीन जो अफ़गानिस्तान की हैं वो ख़ुद बड़ी मजबूत हैं, उनको टाइम दीजिए तालिबान को, ताकि वो ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल को बेहतर कर सकें, और इमदाद ना दी गई अफ़गानिस्तान को तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है। वार अगेंस्ट टेररिज्म में जो पाकिस्तान का किरदार है, उन्होंने कहा कि अगर वो उस वक्त हुकूमत में होते तो वो इस वार का हिस्सा कभी भी ना बनते, जिसकी वजह से तबाही आई इस पूरे खित्ते में। तो बहुत ही उम्दा उन्होंने और नपी तुली गुफ्तगू की है। लेकिन आज हमारे पास दो अहम मौज़ूआत थे। एक, चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का जो इंदिया दिया है बैरिस्टर फ़रूक नसीम ने, उस पर तफसील से बात करनी थी। और दूसरा, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की तैनाती का मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट से तो वो अपील मुस्तरद हो गई, लेकिन हमारी खबर यह है कि गालिबन हुकूमत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी जा सकती है उनके खिलाफ। विद इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कंप्लेंट उनके एम्प्लॉयज़ को उनसे मौसूल हुई थी, जो कि शायद सरफेस पे आ जाए। इस पर कल तक बात करते हैं। आज ज़रा जाम कमाल साहब का सर मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ। अगर आप वज़ीर-ए-आज़म के इंटरव्यू कुछ कहना चाहें तो बिस्मिल्लाह कीजिए। फिर जाम कमाल साहब की जो वज़ारत आला बलूचिस्तान में, उसके खिलाफ तहरीक दम एतमाद आ चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म, देखिए बड़ी बुनियादी बात है, ये जो औरतों के हकूक़ की बात होती है, ये जो वेस्ट में बैठे हुए लोग हैं उनके तसव्वुरात और हैं, उनके ख़यालात और हैं। हमारी औरतें वो हकूक़ चाहती नहीं हैं जो वो हकूक़ देना चाहते हैं उनको। हमारा एक अपना कल्चर है, अपना एक बैकग्राउंड है, हमारा अपना एक निज़ाम अखलाक है। पाकिस्तान की औरतें उसके हवाले से सोचती हैं, अफ़गान औरतें जो हैं उनका अपना एक अपनी एक तारीख़ है, अपना एक कल्चर है। तो हर मुल्क की औरतें, हर मुल्क के मर्द, हर मुल्क के बाशिंदे अपने तरीके से सोचते हैं। जिस तरह उनके खाने मुख्तलिफ हैं, लिबास मुख्तलिफ है, सोच का अंदाज़ मुख्तलिफ है। तो आप एक अमेरिका की सोच जो है या बरतानिया की सोच जो है वो आप मुसल्लत नहीं कर सकते अफ़गानिस्तान पर या किसी और मुल्क पर। तो लोगों को खुद फैसला करने का हक होना चाहिए। बुनियादी बात यह है कि लोगों के पास ये हक हो कि वो अपने मामलात का फैसला कर सकें, उनको शरीक किया जाए और उनको शरीक हुकूमत किया जाए, शरीक इक़्तिदार किया जाए,
और वोट की ताकत जो है उसके ज़रिए से लोग अपने फैसले करें। ये एक बुनियादी बात है। फिर उसके बाद फैसले उनको करने हैं। तो वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। अगर तालिबान को आपने तन्हा छोड़ दिया, उनकी तरफ तवज्जो न की, अफ़गानिस्तान के मसाइल और मसाइब काम करने की तरफ कोई पेशरफ्त ना की, और अपने अपने ये सारे जो हारे हुए लोग हैं वो नेटो फोर्सेस को देख लीजिए, ख़ुद अमेरिका को देख लीजिए, एड़ी चोटी का जोर लगाकर वो अफ़गानिस्तान को वो नहीं बना सके जो बनाना चाहते थे। तो अब उनको चाहिए कि उनको एक बाइज़्ज़त इनखला उनका हो गया है, महफूज तरीके से, पुरअमन तरीके से। तो अब तालिबान को अप्रिशिएट करें, उनको मौका दें कि वो स्ट्रेंथन हो, अपने मामलात को खुद संभालें, बजाय इसके कि वहाँ एक अफरा तफरी हो और ऐसे गिरोह वहाँ पनपें जो दहशत गर्दी पर यकीन रखते हों। तो दुनिया को इस बात पे गौर करना चाहिए। मेरा ख्याल वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बड़े अच्छे तरीके से ये बात उनको कन्वे की है और इस पर गौर किया जाएगा, इसे समझा जाएगा, ये तवक्को रखनी चाहिए। शाम साहब, जिस अंदाज से प्राइम मिनिस्टर जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के ऊपर माजी में बात करते रहे, अब वज़ीर आज़म भी इस पर वो खुल के बात कर रहे हैं, जिस तरह से ट्रेन किया गया मुख्तलिफ गिरोहों को, जिस तरह से वॉर को यहाँ पे नाफिज किया गया, ला खड़ा किया गया पाकिस्तान में, फिर उन्होंने हवाला दिया कि पाकिस्तान अलाए था, उसके बावजूद 480 से ज़ायद ड्रोन हमले पाकिस्तान पर हुए। उनका तालिबान से, हमें अफ़गान तालिबान से ख़तरा नहीं था क्योंकि हमें विद इन पाकिस्तान जो TTP थी या दीगर दहशतगर्द गिरोह थे 50 से ज़ायद, वो अटैक कर रहे थे। तो वो जो माजी की पॉलिसियाँ हमारी रही हैं या माजी के जो ताल्लुकात रहे हैं अमेरिका के साथ या जो इत्तेहाद रहा है, उस पर बड़ा खुल के बोल रहे हैं। ये मुनासिब वक्त है ऐसे मामलात को हाईलाइट करने का और इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा? देखिए, माजी को कुरेदने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। आप अगर अमेरिका में चले जाएं तो ये बहस नहीं हो रही कि बुश ने फैसला किया था इसलिए बुश को पकड़ लिया जाए और उनका कोई उनका तमाशा लगाया जाए। जो ओबामा ने क्या किया था और उसके बाद यानी ओबामा का मुहासबा किया जाए, उन्होंने फ़ौज में क्यों इजाफा किया, और फिर बाइडन ने क्या किया। ये बातें जो वाक़यात गुजर जाते हैं उनमें उलझना नहीं चाहिए। बड़े नशेब फराज से हम गुजरे हैं, बहुत से फैसले मजबूरन भी करने पड़े हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि जब सोवियत फ़ौजें अफ़गानिस्तान में आईं तो उनकी जो मज़ाहमत थी, जब अफ़गानों ने मज़ाहमत का फैसला किया तो पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ था। और आज भी काबल में जनरल ज़ियाउल हक की तस्वीरें लगाई जा रही हैं, उनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है कि उन्होंने अफगान जहाज जो है उसकी पुश्तिबानी की। तो हम अगर उलझे रहें कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, उससे हम गुजर चुके। अब उसमें मुस्तकबिल पर नजर रखनी चाहिए। जो नशेब फराज आए उनको हम निपट चुके, उनसे गुजर चुके, उनको भुगत चुके। अब वार उस पर बेजा किस्म की उसमें जो उस पर तवज्जो है और उसके अंदर जो अपने आप को इन्वॉल्व रखना है, उसका कोई अच्छा नतीजा बराबर नहीं होता। हमें बस अब हर जुज़वी महदूद हकीकत से गुजर जा, मुस्तकबिल की तरफ नजर कर। मोमेंट जो है माजी में नहीं फंसता, उससे सबक हासिल करता है। तो आज हमने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है और जिस तरीके से हमने कहा कि हम किसी को हवाई अड्डे नहीं देंगे और अफगान मामलात में किसी को मदाखलत नहीं करनी चाहिए, वो एक बुनियादी बात है। हमें उस पर ही रहना चाहिए और अफगानों को अपने मामलात खुद तय करने का हक हासिल है। वो इस हक के साथ हम खड़े हुए हैं और पूरी दुनिया को भी ये हक तस्लीम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक शाम साहब, वक्त की कमी, बिल्कुल तालिबान को बिल्कुल ठीक शाम साहब। अब हमने चेयरमैन नैब की जो मुद्दत मुलाजमत का मामला था वो कल तक उठा रखा है। जाम कमाल साहब का हमने जिक्र करना था। इरफान सईद साहब ने हमें कोयटा से ज्वाइन किया, ब्यूरो चीफ हैं, क्योंकि जाम कमाल साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है, 16 अरकान ने दस्तखत किए हैं। तो ज़रा मुख्तसर उनसे हम जान लेते हैं कि ये हुआ क्या है। इरफान सईद साहब, इस तहरीक के कामयाब होने कितने चांसेस हैं? ये तहरीक किन हालात में आई है और क्या वाकई जाम कमाल साहब को खतरा है? देखिए जमी, ये अपोजिशन के बलूचिस्तान में जो अरकान की तादाद है वो 23 है। वो 23 आज से नहीं, 3 साल से हैं। ये
तहरीक भी आई है अपोजिशन की जानिब से, 16 अरकान जो है अपोजिशन के हैं, जिसमें पश्तूनख्वा और जमीयत इस्लाम, उन्होंने ये तहरीक जमा कराई। अब उनको पीछे से जो सपोर्ट हासिल हो रही है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो नाराज अरकान है, जिसमें स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली है सरदार साले बोतानी है, अकबर आशकानी है, इस तरीके के बहुत से नाराज अरकान का जो एक मजमा था वो बाप पार्टी के अंदर मौजूद था, उनको आज ये मौका मिल गया। अकबर आशकानी का इस्तीफे का पहले फैसला आया, फिर उसके बाद सरदार साले बोतानी का वजारत वापस की गई, तो ये इख्तलाफात बढ़ते बढ़ते वो एक एक करके जाम कमाल से जो है 24 अरकान की जो हमायत थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी बाप पार्टी के अंदर। तो ये मौका गनीमत जानकर अपोजिशन ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और उन नाराज अरकान को अपने साथ मिला लिया, उनके साथ मीटिंग की और काफी से ये राब्ते जारी थे, जिस पर ये कल जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर जाम कमाल के खिलाफ जो है तहरीक एतमाद पेश कर दी। आज भी कोशिशें होती रही मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से, जो नाराज अरकान उनको मनाने की कोशिश की जाती रही, तकरीबन 3.5-4 घंटे की मीटिंगें हुई। ये वोटिंग का अमल कब होगा, किस दिन होगा? ये 21 तारीख को 7 दिन का इसमें टाइम है, जब तक ये चूंकि ये तहरीक जमा करा दी गई है, अब 7 दिन का टाइम है। 7 दिन के अंदर असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा जिसमें उनको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, और ये अभी इसके लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला भरपूर तरीके से जारी है। मुख्तलिफ जो है हल्के भी इसमें जो है जो बाप पार्टी के हैं सीनियर अरकान वो भी इसमें कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो इससे पहले बलूचिस्तान में हुकूमत थी नवाज शरीफ साहब के दौर में जो वहाँ मामला हुए थे वो अब भी होने जा रहे हैं? क्योंकि अब भी 2.5-3 साल तो हो गए हैं ना, 3 साल से ज्यादा हो गए हैं गवर्नमेंट को। 3 साल हो गए हैं बिल्कुल, लेकिन उस वक्त के हालात कुछ और थे। इस वक्त जो नजर आ रहे हैं, इस वक्त जो पार्टियां हैं और जो इत्तेहादी जो जाम कमाल के वो भी कुछ नाराज दिखाई दे रहे हैं। चले तो ये नाराजगियां उस सूरत ये असल में अगर ठीक है इरफान साहब एक बात नोट कर लें, शामी साहब, जाम साहब ने एतमाद का वोट नहीं लेना, तहरीक अदम एतमाद लाने वालों ने अपनी अक्सरियत साबित करनी है। इसलिए हाँ, वो अदम एतमाद का मतलब यह है कि हाउस की मेजॉरिटी जाम साहब के खिलाफ अदम एतमाद जो है 33 अरकान की जरूरत है सर। 65 में से 33 अरकान अगर उनके खिलाफ वोट देंगे तो वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, तब वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। बहरहाल आप देखते हैं ये कोई आसान काम नहीं है। तो जाम साहब भी बहरहाल एक 100 पुश से है पेशाए अबा सिपाहगरी, उनके दादा उनके वालिद वज़ीर आला रहे हैं और उनके दादा जो हैं तो पाकिस्तान अब वक्त की कमी है जी, वक्त की कमी है। इंशाल्लाह कल जो 2 मौज़ूआत हैं उन पर फिर तफसील से बात करेंगे। कल तक लिए नाज़रीन एक ब्रेक पहले फिर आपसे मिलते हैं। नाज़रीन इसके साथ ही आज के प्रोग्राम वक्त यहाँ ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात कल, तब तक लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।